नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज त्रिपाठी। आप ये सामने भारत का नक्शा देख रहे हैं। ये प्राचीन काल का भारत का नक्शा है और इसमें हम नक्शे में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि महाभारत काल के समय कौन कौन से राजाओं ने युद्ध में भाग लिया था, कौन किसकी तरफ से लड़ा था, कौन सा राजा पांडवों की तरफ से लड़ा था, कौन सा राजा कौरवों की तरफ से लड़ा था। वो हम इस नक्शे के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमें ये भी अंदाजा हो जाएगा कि भारतवर्ष के किस किस हिस्से से और भारतवर्ष वर्तमान जो दिखाई देता है नक्शे में, उसके बाहर भी किस किस तरफ से राजा जो आए थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र में, जो दिल्ली के पास का इलाका है, वहां पे युद्ध में भाग लिया था। यहाँ पे आप गोले देख रहे हैं, कुछ लाल रंग के हैं, कुछ सफेद रंग के गोले हैं। ये लाल रंग के जो गोले हैं, ये वो राज्य थे जिन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। और ये सफेद रंग के जो गोले हैं, ये वो राजा थे जिन्होंने, वो राज्य थे या जिनके राजा जो थे, उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। महाभारत काल में लगभग भारत में 16 महाजनपद थे और 230 के आसपास जनपद थे। और छोटी छोटी कबीलाई प्रजाति वगैरह थी, जो भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों में बिखरी पड़ी थी, और एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये लोग मूव करते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते थे। तो जैसे मैंने कहा, 230 जनपद थे और 16 महाजनपद थे। उसमें से 36 जो थे वो दक्षिण भारत में थे और 194 उत्तर भारत में। उत्तर भारत से मतलब ये पूरा का पूरा तुर्कमेनिस्तान का और तजाकिस्तान और चीन का भी जिनजियांग प्रांत, कजाकिस्तान, ये सारा का सारा इसी क्षेत्र के अंदर इसी युद्ध में भाग लेने आए थे लोग। तो इस पूरे क्षेत्र में ये जनपद थे। इनमें से 70 जनपद अभी भी हम चिन्हित नहीं कर पाए हैं। बाकी के जो जनपद थे उनमें से हमने प्रयास किया है कि कौन से राजा ने पांडवों की तरफ से युद्ध किया और कौन से राजा ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया। तो सबसे पहले हम पांडवों की तरफ से देखते हैं। ये लाल गोले जो हैं वो पांडवों की तरफ से भाग लेने वाले राजा थे। पांचाल प्रदेश जो था, यहाँ के राजा जो थे वो द्रुपद थे। इनकी पुत्री जो थी वो द्रौपदी थी, जो पांडवों की पत्नी थी। अब चूंकि वो पांडवों की पत्नी थी, तो पांडवों के जो ससुर थे द्रुपद द्रुपद उन्होंने पांडवों की तरफ से ही लड़ना था। द्रुपद के जो बेटे थे, धृष्टद्युम्न धृष्टद्युम्न जो थे, वो पांडवों के युद्ध के पहले दिन से ही सेनापति बने थे। इनके दो और पुत्र थे, उत्तमौजा और युद्धमन्यु। उत्तमौजा और युद्धमन्यु को अर्जुन की रथ की रक्षा के लिए लगाया गया था। और इनके यहाँ एक पुत्री ने और जन्म लिया था जिसका नाम था शिखंडी। शिखंडी को ईश्वर से वरदान मिला था कि वो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनेगी। तो उसका जन्म एक पुत्री के रूप में, यानी कि एक लड़की के रूप में ही हुआ था। परंतु उसी वक्त आकाशवाणी हुई थी कि इसका लालन पालन जो है वो आप पुरुष की तरह करें, तो उसका लालन पालन एक पुरुष की तरह किया गया। बल्कि उसकी शादी भी एक पुरुष की तरह कर दी गई थी। और शादी के पश्चात जब उसकी पत्नी को पता चला तो उसने उसको भला बुरा कहा, जिससे उदास होकर ये जंगल में चले गए थे। और वहां पे एक यक्ष ने इसे अपना पुरुषत्व प्रदान किया था। अब महाभारत युद्ध में जब शिखंडी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके पश्चात यक्ष को उसका पुरुषत्व वापस मिल गया था। तो ये जो था पंचाल का जो क्षेत्र था, यहाँ के राजा जो थे द्रुपद, उन्होंने युद्ध में भाग लिया था पांडवों की तरफ से। दूसरा जो है हम देखते हैं मत्स्य। यहाँ के राजा थे विराट। ये जब पांडवों का जो अज्ञातवास का समय था, यानी कि 12 वर्ष के बाद जो अज्ञातवास का समय था, उन्होंने इसी क्षेत्र में बिताया था। और यहाँ का जो राजा था वो विराट थे। और यहीं पे जो युद्ध हुआ था अज्ञातवास के समय, जब अज्ञातवास उनका खत्म होने लग गया था, तब लगभग कौरवों की पूरी सेना ही आ गई थी, जिसको अकेले अर्जुन ने युद्ध में हराया था। और राजस्थान के जयपुर के आसपास तक का क्षेत्र इसका कवर हो जाता है। अ, यहाँ पे भीष्म के जो पिता थे शांतानु, उनकी पत्नी सत्यवती भी, वो भी इसी राज्य से थी। तो हम यहाँ के राजा ने भी युद्ध में जो है वो पांडवों की तरफ से भाग लिया था। एक क्षेत्र और पड़ता है केकय, जो मैं इस नक्शे में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। तो केकय जो क्षेत्र था, इसका नाम जो है इस क्षेत्र का नाम रामायण में भी मिलता है। केकई यहीं से थी। यहाँ के राजा जो थे बृहच्छत्र थे, जो 6 भाइयों में सबसे बड़े थे। और ये पांडवों की तरफ से लड़े थे, जबकि इनके 5 भाई जो थे वो कौरवों की तरफ से लड़े थे। तो देखने वाली बात थी कि कौरव और पांडव भी आपस में रिश्तेदार थे, भाई ही भाई थे। तो वैसे ही भारतवर्ष में कई जगहों से
एक ही राज्य में कुछ भाई एक तरफ से लड़े, कुछ भाई जो है दूसरी तरफ से इस युद्ध में उन्होंने भाग लिया। फिर आता है एक द्वारका जो था, द्वारका वर्तमान का जो द्वारका है ये, यहाँ के राजा भगवान कृष्ण थे। तो द्वारकाधीश कृष्ण और सात्विकी जो द्वारका से थे, इन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध किया। लेकिन इनकी जो सेना थी, नारायणी सेना, भगवान कृष्ण की जो नारायणी सेना थी, वो जो है कौरवों की तरफ से लड़ी। फिर एक छेदी गणराज्य होता था। छेदी गणराज्य जो है आप देखेंगे वर्तमान में मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र में पड़ता है ये। तो छेदी गणराज्य 16 महाजनपदों में शामिल था। शिशुपाल जो था वो यहाँ के राजा थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण के हाथों मारे गए थे शिशुपाल। वर्तमान में बुंदेलखंड का दक्षिण का भाग और जबलपुर का लगभग उत्तरी भाग इसमें आता है। तो महाभारत के समय धृष्टकेतु, शिशुपाल जो उसके बेटे थे, तो शिशुपाल के बेटे धृष्टकेतु थे, वो पांडवों की तरफ से लड़े थे और इन्होंने वृद्धवान का वध किया था। युद्ध के 14वें दिन धृष्टकेतु अपने दो भाइयों पुरुजीत और बृहच्छत्र के हाथ में के साथ में द्रोणाचार्य के हाथों ये मारे गए थे। एक राज्य और था जिसका नाम था कुंती। यहाँ के राजा कुंती बोध थे और पांडवों की माता कुंती के पालक पिता थे ये। कुंती के पिता सूर्यसेन ने अपनी कन्या प्रथा को कुंती भोज को सौंप दिया था, इसलिए प्रथा को कुंती भी कहा गया। कुंती जो थी वो श्री कृष्ण की बुआ थी। फिर आ जाता है हमारा मगध का क्षेत्र। यहाँ पे छोटा बनाया गया है, परंतु मगध जो है ये काफी बड़ा क्षेत्रफल था और काफी बड़े समय तक भारत के महाजनपदों में गिना जाता रहा। यहाँ के राजा जो थे वो सहदेव थे। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मगध के राजा जो थे वो सहदेव थे और वो थे जरासंध के पुत्र, और जरासंध का वध जो है वो भीम ने किया था। भीम ने जरासंध का वध करने के बाद इसको भगवान कृष्ण ने इनको जो बेटे थे इनके सहदेव, उसको यहाँ का राजा बना दिया था। और ये पांडवों की तरफ से लड़े थे और ये कर्ण के हाथों मारे गए थे। पांडे जो थे, ये यहाँ पे पांडे राज्य है, दक्षिण भारत से आए थे ये लोग। इनके राजा जो थे मलय ध्वज थे, इन्हें सारंग ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के दक्षिण राज्य तमिलनाडु और केरल की तरफ से पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए आए थे। फिर काशी, काशी जो है हमेशा से ही भारत के अंदर इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय संस्कृति में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। भीष्म ने यहीं से अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का उपहरण किया था। अगर हम महाभारत की कथा आगे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और उसमें भी नक्शा लेके हम समझने की कोशिश करेंगे, तो भीष्म जो है वो यहाँ से यहाँ तक आए थे। यहीं से उन्होंने अम्बा, अंबिका, अम्बालिका का अपहरण किया था, जिसमें से जो अंबिका और अम्बालिका का तो भीष्म के सौतेले भाई विचित्र वीर से विवाह हो गया था, जिससे कौरव और पांडवों का जन्म हुआ था। अम्बा जो थी, जो सबसे बड़ी बेटी थी अम्बा, उसका प्रेम किसी अन्य राजा से चल रहा था, तो उसने भीष्म को बता दिया था। तो उसका विवाह जो है वो विचित्रवीर्य के साथ नहीं हुआ, जिस वजह से उसने भीष्म को फिर कहा कि आप में से व्यवहार कर लीजिए, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा वाली बात दोहराई, जिससे वो भीष्म से काफी खफा हो गई और उसने तपस्या करी और अगला जन्म जो है उसे शिखंडी का मिला। और शिखंडी की वजह से भीष्म की मृत्यु हुई थी, जिसके पीछे छुपकर अर्जुन ने भीष्म पितामह पे वार चलाए थे। एक और जनपद था कुरुश। यहाँ ये बेसिकली गणराज्य था। यहाँ के राजा दंत्रवक्र थे, जिनकी मृत्यु कृष्ण जी के हाथ हुई थी। तो ये लोग जो थे, कुरुश जो थे, वो चेदी के राजा दृष्टकेतु के अधीन होके लड़े थे। फिर एक राज्य आता है मल्ल, कहाँ है मल्ल, मत्स्य मल्ल, ये रहा मल्ल। यहाँ भी गणतंत्र था। आप देखने की कोशिश करें, भारतवर्ष में कई जगहों पे महाभारत के समय गणतंत्र था। आपको याद होगा, अगर गौतम बुद्ध का भी एक गणतंत्र में ही जन्म हुआ था। यहाँ पे लोकतांत्रिक की व्यवस्था थी। यहाँ की सेना जो है तीर्थ प्रज्ञ के नेतृत्व में महाभारत के युद्ध में लड़ी थी। फिर एक जगह थी देवप्रस्थ।
देवव्रत सेना बिंदु यहाँ के राजा थे। इनके राजा को यानी सेना बिंदु को अर्जुन ने महाभारत से पूर्व युद्ध में हराया था, इसीलिए वो जो है पांडवों की तरफ से लड़े थे। फिर आता है हमारा उलूक। कई कई जगह पुरानी जो भारतवर्ष की जगह नामित करी गई थी वो वर्तमान में हम ढूंढने का प्रयास करते हैं तो वर्तमान में मिल नहीं पाता है। एक पर्वतीय क्षेत्र था ये उलूक। तो यहाँ का राजा बृहंत थे और ये भी पांडवों की तरफ से लड़े थे। फिर आते हैं कुलिंद, अश्मक, चेर, निषाद जनजाति। छोटी छोटी जनजातियां थी जो अलग अलग क्षेत्रों में भारतवर्ष में रहती थी, वो लोग भी पांडवों की तरफ से लड़े थे। काम्याक जंगल क्षेत्र जो था वहां पे, काम्याक जंगल क्षेत्र जो था वहां पे घटोत्कच रहते थे। तो घटोत्कच तो सरस्वती नदी के तट पे स्थित था। यहाँ पर महाभारत काल में पांडवों ने 4 बार भ्रमण किया था। पांडवों की तरफ से नागा राज्य की तरफ से, जो कि भारत के नागालैंड के पास का क्षेत्र था, वहां का राजा ईरवान था। और जो ईरवान जो था अर्जुन और उलूपी के पुत्र थे। तो नागालैंड क्षेत्र से भी यहाँ पे युद्ध करने के लिए लोग आए थे। तो हम देखते हैं ये तो होगी हमारी कौरवों की सेना। कुरु कुरु जो राज्य था वो आप देखेंगे यहाँ पे है। यहाँ के राजा डायरेक्टली धृतराष्ट्र थे, तो नेचुरल सी बात है कौरवों की तरफ से ही कौरव यही थे, तो इन्होंने तो लड़ना ही था। फिर जो है उत्तरी पंचाल का जो क्षेत्र था, उत्तरी पंचाल यानी कि ये नॉर्थ पंचाल है, ये वाला क्षेत्र, जैसा बताया था कि द्रुपद का यहाँ पे शासन था, तो उत्तरी पंचाल को पांडवों ने जीत कर द्रुपद से अश्वत्थामा को दे दिया था। अश्वत्थामा मतलब अश्वत्थामा के पिता जो थे द्रोण थे। द्रोण जो थे वो पांडवों के गुरु थे। तो उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा में पांडवों से राजा द्रुपद को हराने की मांग करी थी। तो राजा द्रुपद को उन्होंने हराया था और राजा द्रुपद को हराने के बाद उनका एक हिस्सा, आधा राज्य लगभग, वो उन्होंने द्रोण को दिया था। द्रोण ने बाद में इसका राजा अश्वत्थामा को बना दिया। फिर आता है अंग क्षेत्र। अंग क्षेत्र ये है, अगर आपको याद हो तो कर्ण को जो है अंग क्षेत्र का राजा दुर्योधन ने बनाया था, जब राजकुमारों के मध्य कंपटीशन चल रहा था कि कौन धनुर्विद्या में ज्यादा अच्छा है। तो ये भी कौरवों की तरफ से लड़ से। फिर आता है गांधार। गांधार जो है वर्तमान में भी गांधार जो है वर्तमान में भी अफगानिस्तान के पास पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। यहाँ के राजा जो थे वो गांधार क्षेत्र के राजा जो थे वो शकुनी थे। महाभारत के युद्ध में शकुनी ने गांधार का प्रतिनिधित्व किया था और गांधारी जो थी वो यहाँ की थी और शकुनी की बहन थी वो। फिर आता है हमारा क्षेत्र, ये जो है बहलीक। बहलीक का जो क्षेत्र था, ये बहलीक जो थे वो भीष्म के जो पिता थे शांतानु, शांतानु के बड़े भाई थे। तो वो इस वाले क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने यहाँ से शक, यवन, ये सारे के सारे, तुषारा, पल्लवा, चीन, काम्बोज, पराशिका, इन सब क्षेत्रों को लेके वो कौरवों की तरफ से लड़े थे। सिंधु, सीवी, सौवीरा, ये सारे के सारे जो क्षेत्र थे, सिंधु, सीवी, सौवीरा, अमावस्या, ये सारे के सारे राजा जो हैं वो कौरवों की तरफ से लड़े थे। यहाँ सिंधु, सीवी, सौवीरा का जो राजा थे वो जयद्रथ थे। इनका विवाह कौरवों की जो एकमात्र बहन दुशाला थी उसके साथ हुआ था। जयद्रथ ने महाभारत युद्ध में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने का कार्य किया था। जयद्रथ का वध अर्जुन ने किया था फिर उसके पश्चात। बहली, जैसा मैंने आपको बताया था, ये बाकी क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों को लेके आ गए थे। ये शांतानु के बड़े भाई यानी कि भीष्म के जो पिता थे शांतानु, उनके बड़े भाई थे। एक क्षेत्र ये कलिंग का क्षेत्र है, वर्तमान में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आसपास का क्षेत्र पड़ता है और बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र पड़ता है। यहाँ के राजा जो थे वो श्रुत थे। श्रुत के जो श्रुत यानी जो कलिंग थे, कलिंग राज्य से 5 राजवंशीय परंपराएं शुरू हुई जो अंग, वंग, उद्र, पुंड्र और शुमा नाम से हुई।
जो यहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे ये अंग देख रहे हैं, वंग देख रहे हैं, उत्कला है, उद्र है, ये सब के सब ये कलिंग क्षेत्र से ही निकल के बाद में आए थे। त्रिग्रंथ जो है वर्तमान का जो जालंधर, मुल्तान और कांगड़ा का जो क्षेत्र है, त्रिगर्थ जो है वो यहाँ पे कहीं पड़ेगा। ये जो है यहाँ के राजा जो थे वो सुशर्मा थे, अर्जुन के हाथों युद्ध में मारे गए। सन सप्तक भी इसी क्षेत्र में पड़ते थे। छोटे छोटे कबीलाई क्षेत्र हुआ करते थे। यहाँ के राजा सुशर्मन थे, उन्होंने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा ली थी, परंतु अर्जुन के हाथों 17वें दिन मारे गए थे। ये प्रागज्योतिष का क्षेत्र है, यहाँ के राजा भागदत्त थे। देन काम्बोज का जो राज्य था वो भी जो है महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। देन महिष्मती जो तो नर्मदा नदी के तट पे, जो आजकल तो आपने पिक्चर आई होगी महिष्मती, उसके अंदर देखा होगा नाम, नर्मदा नदी के तट पे था ये वाला क्षेत्र है, ये नर्मदा नदी के तट का। यहाँ पे महिष्मती था। यहाँ के राजा जो थे वो नील थे, वो कौरवों की तरफ से लड़े थे। तो कौशल क्षेत्र जो है, ये कौशल क्षेत्र जो है पांडु और कौरवों की माता अंबा और अंबालिका इसी राज्य की राजकुमारियां थी। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ से ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक ही राजाओं के अधीन होता था। राजाओं के अधीन जो छोटे छोटे क्षत्रप थे वो जो है स्वतंत्र थे ही दूसरी तरफ से जाके युद्ध करने के लिए। तो यहाँ का जो काशी और कौशल के शासक के अधीन ही आते थे ये। यहाँ के राजा जो थे बृहदबल थे, जो अभिमन्यु के हाथों युद्ध को प्राप्त हुए थे। फिर आता है मदरा का क्षेत्र आता है, द्वारका का क्षेत्र है, फिर मगध का क्षेत्र है। ये सारे के सारे ये कौरवों की तरफ से युद्ध में लड़े थे। तो हम युद्ध में जो सेनाएं हैं वो एक बार उनको देख लेते हैं। जो दक्षिणी पांचाल था वहां के राजा द्रुपद थे। मत्स्य क्षेत्र था, वहां के राजा विराट थे। केकय के वृहद छत्र थे। द्वारका के श्री कृष्ण और सात्विकी जो है वो पांडवों की तरफ से लड़े थे। बाकी उनकी सेना जो है वो कौरवों की तरफ से लड़ी थी। चेदी महाजनपद के दृष्टकेतु और सुकेतु थे, दो भाई थे। कुंती के राजा कुंती भोज, मगध के सहदेव, मगध के राजा जो थे, आप देखेंगे इनके पिता को मार के इनको राजगद्दी पे बिठाया गया था। पांड्य राज्य के जो साउथ इंडिया से आए थे, मलय द्वय थे, काशी के काशीराज अभिभू, पुरुष दृष्टकेतु, मल्लराज के धीरप्रज्ञ, कुमारा के श्रीमत, अश्वमेघा के रोचमन, देवप्रस्थ के सेना बिंदु, उलूक राज्य के वीरंत, कुलिंद, अश्मक, चेर, नशा जनजातियां, ये अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां थी। काम्यक, घटोपचत्व आए थे वहां से, नागा क्षेत्र से इरवान आए थे। तो पांडवों की पूरी सेना थी 7 अक्षौहिणी। कौरवों में जो कुरु और उसके सहयोगी थे दुर्योधन और उसके 100 भाई वगैरह जो थे वो कौरवों की सेना के मुख्य थे। उत्तरी पांचाल से अश्वत्थामा आए थे। अश्वत्थामा जो थे वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अंग प्रदेश से कर्ण आए थे। गांधार से शकुनी आए थे। कितावा से उलूका आए थे। सिंधु, सिवीर, सौवीरा जो कि वहाँ के राजा जयद्रथ थे वो आए थे। बहलीक अफगानिस्तान के पास, तुर्कमेनिस्तान के पास का क्षेत्र। अमावस्या, विशार, यहाँ के राजा बहलीक थे जो शांतानु यानी कि भीष्म के पिता के बड़े भाई थे। बहलीक सबसे बुजुर्ग आदमी थे जो इस युद्ध में लड़े थे। कलिंग के राजा सुयुत्स आए थे। त्रिगर्त के सुशर्मा आए थे। संसप्तक और प्रगज्योतिष से भागदत्त आए थे। काम्बोज से सुदक्षिण आए थे। अवंती से बिंद और अनुबिंद दो भाई आए थे। महिष्मती, नील, राजा नील की कहानी भी आपको भविष्य में सुनाऊंगा मैं। कौशल से वृद्धबल आए थे। माद्रा से शल्य आए थे। अभिरथ से चित्र और चित्रसेन, द्वारका से जो नारायणी सेना थी श्री कृष्ण की वो लड़ी थी। मगध से जय सेना, जलसंघा और दंडधर थे। केकय से बिंद और अनुबिंद थे। राक्षसा गणतंत्र से अलम्बुषा, सल्व। कुल सेना जो थी वो पांडवों की 7 अक्षौहिणी थी और कौरवों की 11 अक्षौहिणी थी। मणिपुर जो है वो निष्पक्ष रहा था, मतलब पूरे भारतवर्ष का क्षेत्र, अफगानिस्तान और बर्मा और बांग्लादेश, तुर्कमेनिस्तान, पूरे ऊपर तक के सारे क्षेत्र के सब राजा लड़े थे। जो कुछ निष्पक्ष थे वो थे विभ्रुवाहन, जो अर्जुन और चित्रगंधा का पुत्र था, अपने राज्य का इकलौता वारिस था, इसलिए वो लड़ा नहीं। वैसे तो सभी मर गए थे। महाभारत के युद्ध के बाद केवल 10 लोग जीवित बचे थे। विदर्भ का राजा रुक्मी था। इन्होंने
इनको कौरवों और पांडवों ने दोनों ने अपनी तरफ से लड़ने से मना कर दिया था। जन महिषाका और कश्मीर राज्य जो था वर्तमान में, वो भी नहीं लड़े थे, विदेह भी नहीं लड़ा था। और उडुपी के राजा जो थे, आप उडुपी रेस्टोरेंट देखे होंगे, उन्होंने युद्ध में जो है वो खाना बनाने का काम किया था। यहाँ पे एक बात और याद दिलाने की जरूरत मैं समझता हूँ कि उडुपी के राजा ने महाभारत युद्ध के 18 दिन खाना बनाया और एक भी दिन अन्न जो है वो बर्बाद नहीं हुआ। तो इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि उनसे पूछा गया कि आप ऐसे खाना कैसे बनाते हैं कि एक खाना अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होता है। तो उन्होंने बोला, मैं अगले दिन का खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के पास मूंगफली लेके जाता हूँ, जितनी मूंगफलियां वो छोड़ देते हैं और जितनी मूंगफलियां वो खा लेते हैं, बल्कि उतने लोगों को मैं समझता हूँ कि वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, और मैं उतने लोगों का फिर खाना नहीं बनाता हूँ। महाभारत की सेना को समझने के लिए अगले वाले जो वीडियो होगा उसमें हम महाभारत की जो सेना है उसके घटक को समझेंगे। कौन से कौन राजा महारथी था, कौन रथी था, कौन अर्धरथी था, कौन महारथी था, किस किस शंख का प्रयोग किया था, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद आपका। आशा है आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप भारत की संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में और जान सकें। धन्यवाद आपका।